नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन करता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं उनको दोस्तों पक्का किया जा सकता है। हाल ही के ही सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है। तथ्यों के आधार पर मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ। पहले दोस्तों एक मामले में हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्के कर्मचारियों के तहत दर्जा नहीं दिया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और मैं प्रूफ के साथ आधार पर दिखा रहा हूँ। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, संविदा कर्मियों को नियमित कर्मचारियों जैसा वेतन सेवा लाभ नहीं मिलेगा। नई दिल्ली। भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी 2026 को एक अहम फैसला सुनाया, जिससे यह स्पष्ट किया गया कि ठेके एजेंसी के माध्यम से नियुक्त संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान वेतन, सेवा लाभ या रोजगार का दर्जा नहीं दिया जा सकता। यह फैसला 1994 से आंध्र प्रदेश के नंदाल नगर परिषद में एजेंसी के जरिए काम कर रहे श्रमिकों के मामले पर आया था। अब दोस्तों एंगल 1 देखिए, मामला क्या था। आंध्र प्रदेश के नंदाल नगर परिषद ने सफाई कर्मियों समेत कई श्रमिकों को मानव शक्ति एजेंसी ठेके के माध्यम से नियुक्त किया। लोग कई वर्षों से लगातार काम कर रहे थे। उन्होंने समान काम के लिए समान वेतन, नियमित सेवा भार और रेगुलर एम्प्लॉय का दर्जा देने की मांग की थी। तो पहले प्रशासनिक अधिकरण ने यह मांग खारिज की थी, लेकिन 2018 में, तथ्यों के आधार पर दिखा रहा हूं, हाई कोर्ट ने कर्मचारी को पक्ष में फैसला दिया। नगर परिषद ने इसे सुप्रीम कोर्ट में क्या दी थी, चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? शीर्ष अदालत ने दोस्तों साफ कहा कि हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया गया और कहा कि ठेके एजेंसी के माध्यम से काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान फायदे देने का कोई स्वेच्छाधिकार नहीं है। कोर्ट ने तो यह भी स्पष्ट किया, जो लोग सीधे एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय संबंध में नियुक्त नहीं है वे समान वेतन लाभ नहीं मांग सकते। इससे इक्वल पे और इक्वल वर्क का दावा स्वतः लागू नहीं होता। अदालत ने यह भी कहा कि नियमित नियुक्ति पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया का परिणाम होती है, जबकि एजेंसी के माध्यम से नियुक्त में ऐसा स्पष्ट संसाधन तय नहीं है। कोर्ट का क्या तर्क रहा? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों जैसा लाभ दे दिया जाए तो यह भर्ती प्रक्रिया और शासन की पारदर्शिता के मूल सिद्धांतों को कमजोर करेगा। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि संविदा और नियमित नियुक्ति के बीच कानूनी मूल अंतर बनाए रखना आवश्यक भी है। क्या रेगुलेशन बिल्कुल असंभव है? न्यायालय ने माना कि दोस्तों लंबी सेवा और विशेष परिस्थितियों में रेगुलराइजेशन पर विचार किया जा सकता है, जब नियुक्ति प्रक्रिया और रोजगार का वास्तविक स्पष्ट हो। यह निर्देश केवल इसी विशेष मामले के लिए है और इससे समान मामलों में स्वतः नियमित नियुक्ति का नियम नहीं है। मैं आपको दोस्तों इसका अर्थ भी समझाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक नई भर्ती के मामले में क्या कहा देखिएगा। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भर्ती हुई है और वो नियमित नहीं हुई है, पदों के सापेक्ष नहीं हुई है और उस भर्ती प्रक्रिया में नियम कानून नहीं हुआ, आउटसोर्स के माध्यम से रखे गए, तो उनको नियमित नहीं किया जा सकता। उमा देवी केस में भी उन्होंने एक बार सेटलमेंट की बात की थी कि एक बार इनको नियमित किया जाए और भविष्य में फिर जो नियमित पदों पर भर्ती है, नियमित पदों के आधार पर ही उनको क्या किया जाए, नियमित किया जाए। लेकिन एक और मामला है, आसान भाषा में समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिनकी नियुक्ति कहीं ना कहीं, जैसे कोई पद है और उस पद के लिए जो भी योग्यता वो धारी करता है और उसी पद के आधार पर वो आया है, उसी योग्यता के आधार पर वो आया है और नियमित वो आया है कहीं ना कहीं, तो उसको आप नियमित करने से दोस्तों नहीं रोक सकते। जी हाँ, अपने काम के लिए नियमित कर्मचारियों की भर्ती करनी है तो उससे सबसे पहले वो लोग चुने जाएं जिससे पहले से काम से जुड़ा हो रहा है। बहुत ध्यान से समझिएगा, यानी कि जो पहले ठेका संविदा पर काम कर रहे थे, पुराने ठेका कर्मचारियों को मौका मिलेगा, फिर नई भर्ती की जाएगी। कोर्ट ने तो यह भी स्पष्ट किया कि जब नियमित कर्मचारियों की भर्ती होती है तो बाहर से नई भर्ती करने से पहले वही पुराने ठेका संविदा कर्मचारियों देखे जाएं जिनका पहले से कहीं ना कहीं अनुभव है। मकसद क्या है? सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि अनुभवी कामगारों को अनदेखा करके नई भर्ती करना सही नहीं है। इससे ठेका कर्मचारियों के लिए नौकरी पाना एक और हक बनता है। पुराने कर्मचारियों को पहले प्राथमिकता मिले और उनकी सेवा रोजगार में कहीं ना कहीं दोस्तों स्थिरता है। उमा देवी मामले में दोस्तों अब डर स्पष्ट रूप से खत्म होता दिख रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के बड़े फैसले में जितने भी लाखों संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनको बड़ी राहत मिली है। अदालत ने दोस्तों साफ कहा, यदि कोई कर्मचारी योग्य है और निर्धारित प्रक्रिया में, देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, लगातार काम कर रहा है और उसकी नियुक्ति में केवल प्रक्रियागत त्रुटि है, तो केवल इसी आधार पर नियमित होने से उसे वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसे कर्मचारियों को
बैकडोर एंट्री कहकर बाहर निकाला संविधान की भावना के खिलाफ है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उमा देवी बनाम राज्य फैसला कभी भी सरकारों को यह अधिकार नहीं देता कि वे कई वर्षों से कर्मचारियों से काम लें और फिर उन्हें तकनीकी खामियां का हवाला देकर हटा दें। यदि नियुक्ति में धोखाधड़ी या फर्जी दस्तावेज या अयोग्यता नहीं है तो केवल विज्ञापन या चयन प्रक्रिया की कमी को कर्मचारी के खिलाफ हथियार नहीं बनाया जा सकता। जी हाँ, यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए कहीं ना कहीं संजीवनी बन रहा है जो 10 से 15 साल या उससे अधिक वर्षों से विभागों, निगमों और संस्थानों में दोस्तों कार्यरत है। अदालत ने दोस्तों 222 कहा है कि राज्य कल्याणकारी राज्य है, कोई निजी ठेकेदार नहीं है जो जरूरत खत्म होते ही मजदूरों को बाहर कर दे। इससे निर्णय से यह सिद्ध कहीं ना कहीं मजबूत हुआ है न्याय केवल नियमों का पालन नहीं है बल्कि मानवीय दृष्टिकोण भी है। वर्षों की सेवा, अनुभव और योग्यता का नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब सरकारों पर यह नैतिकता और कानूनी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, अगर आप भी नियमित होना चाहते हैं तो 4 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। पहली, आपके पास पूरा प्रूफ होना चाहिए कि आपको 15 साल हो चुके हैं, जैसे कि आपकी उपस्थिति पंचिका पूरी होनी चाहिए 15 साल की। बैंक डिटेल्स आपके साथ पूरी होनी चाहिए कि जो अभी आपकी सैलरी आई है। तीसरा, आप जिस पद के लिए नियमित किए गए हैं उसका नियुक्ति पत्र जब भी 10 साल पहले, 15 साल पहले था, वो नियुक्ति पत्र आपके पास होना चाहिए। और जिस समय वो पद निकला था उस समय आपकी योग्यता उस पद के लिए पूर्ण रूप से थी या नहीं, ये होनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हमेशा संभाल के रखनी है। हाल ही में उत्तराखंड में आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में समान कार्य के लिए समान वेतन मिला है उपनल कर्मचारियों को। वहीं संविदा कर्मचारियों को 4 दिसंबर 2008 से नियमित करने का प्रस्ताव भी आया है, यानी कि जिनको 10 साल हो चुके हैं संविदा कर्मचारियों को, उनको नियमित करने